नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। आज मैं आप लोगों को हनुमान चालीसा तथा रामचरितमानस के मंत्रों के बारे में बताऊंगा, जिसके सामने बड़े बड़े देवी देवताओं के मंत्र भी फीके पड़ जाते हैं। और कलयुग में भगवान शंकर ने सभी मंत्रों को किलित करके रखे हैं। जैसे कि कलयुग में आपने देखा होगा जो वैदिक मंत्र हैं, ये सब मंत्र किलित हैं, क्योंकि भगवान शंकर स्वयं जानते थे कलयुग में लोग जो है वेदों का पाठ नहीं करेंगे, वेदों के मंत्रों का उच्चारण नहीं करेंगे, और अगर करेंगे कुछ लोग जिन्हें पता होगा वो लोग अशुद्धि करेंगे, यानी कि इनका प्रयोग गलत कर्म करने के लिए करेंगे। इसलिए भगवान ने सभी मंत्रों को लाख कर दिए हैं। तो आज मैं आप लोगों को हनुमान चालीसा तथा मैं आप लोगों को रामचरितमानस के दिव्य सिद्ध मंत्रों के बारे में बताऊंगा, जिसका प्रभाव कभी विफल नहीं जाता। हनुमान चालीसा को आप साधारण मत समझना। हनुमान चालीसा में इतना ज्यादा पावर है जिसके बल पर आप हनुमान जैसे ताकत अपने शरीर में ला सकते हैं और सारे समस्याओं से तत्काल छुटकारा पा सकते हैं। गरीबी मिटाना तो बहुत ही छोटी सी बात है, क्योंकि हनुमान जी महाराज की एक चौपाई में आपने जरूर सुना होगा, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता अजबरदीन जानकी माता। माता जानकी ने हनुमान जी महाराज को अष्ट प्रकार की सिद्धि 9 प्रकार की निधि इसीलिए दे हैं ताकि हम जब कोई गरीबी है, उनके साधक जो परेशानी में हैं, जो कष्ट में हैं, उन्हें तत्काल हनुमान जी महाराज कलयुग में दूर कर पाए। इसलिए माता सीता ने उन्हें अष्ट प्रकार की सिद्धि प्रदान की है। आपने हनुमान चालीसा की एक चौपाई जरूर सुना होगा, जो या पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरीशा। भगवान शंकर ने यह हनुमान चालीसा भगवान तुलसीदास के द्वारा लिखवाए हैं और इसके लिए वो स्वयं साक्षी बने। जो हनुमान चालीसा पढ़ेगा उन्हें बिल्कुल ही सफलता प्राप्त होगा। जो पढ़े या हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरीशा। जी हाँ, बिल्कुल ही जो भी कामना को लेकर के आप उपाय करेंगे या पढ़ेंगे उसे बिल्कुल ही सिद्ध होने से कोई नहीं रोक पाएंगे। तो आज मैं आप लोगों को हनुमान चालीसा के सिद्ध मंत्रों के बारे में बताऊंगा तथा रामचरितमानस के सिद्ध मंत्रों के बारे में बताऊंगा। रामचरितमानस मंत्रों का सागर कहे गए हैं। रामचरितमानस के जितने भी चौपाई हैं, छंद है, सोठा है, दोहा है, ये सब मंत्र हैं। लोगों को इनके बारे में पता नहीं, लेकिन कुछ ऐसे जो गिने चुने बहुत से लोगों को इनके बारे में पता होता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग हैं, इन्हें खुद इनके बारे में पता नहीं होता। बहुत से जो साधु संत हैं जो कि मंत्रों की श्रेणी में जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों को इनके बारे में पता होता है। अधिकतर लोग जो रामचरितमानस है फिर हनुमान चालीसा को साधारण एक पवित्र हिंदू की किताब बस समझते हैं और बस मनोरंजन के लिए पढ़ लेते हैं, भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए पढ़ लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, ये मंत्रों के सागर है। आप इनसे अपने जीवन में चली सारे परेशानी को तत्काल समाप्त कर सकते हैं। वीडियो का टाइटल देख करके आए कौन सी जानकारी बताने वालों। जी हाँ, ये आपको इतना धन प्रदान करा देंगे जो मैं आप लोगों को बताऊंगा रामचरितमानस में लिखे मंत्र, कि आपको अपने जीवन में फिर जिंदगी में कभी भी धन का अभाव नहीं होगा। साथ ही साथ हनुमान चालीसा के कुछ सीधे तरीके बताऊंगा, इसके पढ़ने की विधि बताऊंगा, किस प्रकार से पढ़ा जाता है, कौन से आसन का प्रयोग करना होता है, कितने बार पढ़ना होता है, कौन सी दिशा की तरफ मुंह करके पढ़ना होता है। और ये औरों मंत्रों की तरह से सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरे मंत्र को जब करते तो उसमें क्या होता है, 21 दिन तक जो है साधना करना पड़ता है। लेकिन जो चालीसा है ये फिर रामचरितमानस के मंत्र पढ़ते, इसमें लंबे अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं। बस एक दिन जो है आप पूजा पाठ कर लेना, अनुष्ठान कर लेना, मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। जिस कार्य के लिए जो भी मंत्र सिद्ध करेंगे उस कार्य के लिए आपको इसे जपना होता है, तत्काल रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं। इस वीडियो में जानते हैं कि हनुमान चालीसा किस प्रकार से पढ़ा जाए, कैसे पढ़ा जाए, कौन सी दिशा का प्रयोग करना चाहिए, कौन से मंत्र का, हनुमान चालीसा की जो चौपाई, कौन सी चौपाई को पढ़ने से क्या फायदा मिलते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले सभी दर्शकों से गुजारिश करना चाहूंगा, इस प्रकार के जानकारी बहुत ही अमूल्य होते हैं, अच्छे होते हैं। अगर इस प्रकार के जानकारी को आधे बीच में छोड़ करके जाते हैं, देखते नहीं, तो इसमें आपके नुकसान होने वाले हैं। निकट भविष्य में चल करके अगर आप किसी परेशानी में जूझते हैं फिर आपको ही बाद में पछतावा होता है कि हमने उस वीडियो को क्यों नहीं देखे, आज ये समस्या में घिरे हुए हैं। इसलिए हमेशा मैं बोलता हूं अधूरे ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होते हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखा करें। प्राचीन ज्ञान चैनल का मकसद है हमारे चैनल में, हमारे वीडियो में व्यूज आए या ना आए, सब्सक्राइबर बढ़े या ना बढ़े, अगर हमारे वीडियो में बताएं उपाय से किसी अगर एक भी व्यक्ति का भला होता है तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं, कृतार्थ समझते हैं। और आज यूट्यूब में आना हमारे सार्थक हुआ। हमारे वीडियो में बताएं गए उपाय से किसी एक भी व्यक्ति का गरीबी होता है, दुख तकलीफ मिलता है, तो हमें भी पुण्य की प्राप्ति होता है। आप प्राचीन ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे सपोर्ट जरूर कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल में सनातन धर्म की जानकारी सिखाई जाती है। हनुमान चालीसा जो है बहुत ही बड़ा मंत्र की सागर है दोस्तों। हनुमान चालीसा कैसे पढ़ा जाए, तो हनुमान चालीसा को हमेशा कुश के आसन या फिर कंबल के आसन में बैठ करके पढ़ना चाहिए। जो नॉर्मल आप भूमि में बैठ करके पढ़ते हैं वैसा मत करना। जी हाँ, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि बिना कुछ
जैसे कि कुछ के आसन बिना कुछ आसन लगाए हुए बैठ जाते हैं। ऐसा करने से आपकी जप की ऊर्जा धरती माता छीन लेती हैं। सर्वप्रथम आपको गणेश जी का ध्यान करना है। गणेश जी के ध्यान करने के बाद भगवान श्री राम जी का ध्यान करना है, माता सीता का ध्यान करना है, या फिर श्री राम जय राम जय जय राम। इस मंत्र को अगर थोड़ी सी आप इस नाम को थोड़ी सी अगर 2 से 5 मिनट तक जप कर लेते हैं तो भगवान श्री राम की ऊर्जा आपके शरीर में निहित हो जाती है। और हनुमान जी महाराज राम के परम भक्त हैं, जिनके शरीर में राम नाम की ऊर्जा रहती है, फिर उनकी मनोकामना को तत्काल पूर्ण करती। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप जो है श्री राम जय राम जय जय राम इस मंत्र का जाप करना। आइए मैं आप लोगों को अब बताने के प्रयास करूंगा कि कौन सी कार्य के लिए हनुमान जी महाराज के कौन सी चौपाई का पाठ करना चाहिए। हनुमान चालीसा कितने बार पढ़ना चाहिए, आप में से अधिकतर लोग पूछते हैं। तो हनुमान चालीसा जो है कोई भी मनोकामना को लेकर के पढ़ते हैं। बड़ी से अगर संकट है तो 21 बार पाठ करना, कोई छोटे मोटे कामना है तो 5 बार पाठ करने से वह कामना पूर्ण हो जाती है। 5 दिन, 21 दिन, 11 दिन का संकल्प ले सकते हैं। हनुमान चालीसा पढ़ने से आपको अद्भुत लाभ मिलेंगे। यहाँ थोड़ा सा सावधानी आप लोगों को अवश्य रखना है हनुमान चालीसा पढ़ने के दौरान कि आपको पवित्रता का विशेष रूप से ध्यान रखना है। पवित्रता का ध्यान रखना है, लड़कियों से ज़्यादा बात नहीं करना है। हनुमान चालीसा अगर आप पढ़ रहे हैं तो शुद्ध आसन का प्रयोग करना, राम जी नाम का जप करना और हनुमान जी महाराज से बाद में जो है क्षमा मांगना। हनुमान जी महाराज की जो स्वभाव है उग्र कहे गए हैं, रुद्र कहे गए हैं। श्री राम नाम का जप करते हैं तो हनुमान जी महाराज कभी भी फिर आपके ऊपर अपना क्रोध नहीं बरसाएंगे। सदा आप पुत्र के भांति उनके कृपा प्राप्त करते रहेंगे। आइए जानते हैं। तो अगर किसी भी प्रकार के संकट में जो व्यक्ति जूझ रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, इस चौपाई का जितना ज्यादा हो सके पाठ करना चाहिए। इस चौपाई को मंत्र जैसा पढ़ने से मंत्र की तरह काम करते हैं। अगर जितना ज्यादा आप जाप करेंगे उतने ही जल्दी आपके संकट और पीड़ा तत्काल दूर होते हैं। अगर आपको भूत प्रेत का बाधा सताते हैं या फिर कोई शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं तो आप जो है सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षा काहू को डरना, ये चौपाई पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो हनुमान जी महाराज चारों ओर आपकी तरह एक आपके शरीर में कवच बांध देंगे। आप जहां पे रहते हैं वहां पे 12 फीट के दायरे तक एक ऐसा कवच का निर्माण कर देंगे। फिर आपको कोई भी जो दुष्ट आत्मा है, दुष्ट शक्ति नहीं सताएंगे। भूत पिशाच से परेशान रहते हैं तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ये चौपाई पढ़ना शुरू कर दीजिए। भूत प्रेत आपके निकट भी नहीं आएंगे और आने के प्रयास करेंगे तो हनुमान जी महाराज की कृपा से भस्म हो जाएंगे। अगर आप रोगग्रस्त रहते हैं, बीमार से पीड़ित रहते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा, डॉक्टरी दवा आपके सही है, चेकअप सब सही है, आप परेशान हो जाते हैं, यानी कि डॉक्टरी दवा खा रहे हैं, डॉक्टरी चेकअप में कोई बीमारी नहीं बता रहे, परेशान हो जाते हैं, तो एक प्रकार के तंत्र बाधा होते हैं। कई समस्याओं को लेकर के पूर्व समय में किए गए पापों के कारण भी हम रोगग्रस्त होते हैं। तो इससे बचने के लिए हनुमान जी महाराज की ये चौपाई जरूर पढ़ना। नासय रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, ये चौपाई पढ़ने के बाद 11 बार आप क्या कर सकते हैं, 1 लोटे जल ले लेना, तांबे के लोटे में 11 बार फूंक देना, फूंकने के बाद ये जल पी सकते हैं। और अगर किसी छोटे बच्चे को नजर दोष लगे हैं या फिर जो बीमार से ग्रसित हैं, उन्हें भी जो है 1 लोटा आप जल लेना, तांबे के लोटा में 11 से 21 बार ये चौपाई आपको पढ़ना है। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। अगर 108 बार पढ़ते तो फिर अति उत्तम है, रामबाण की तरह काम करते हैं। फिर श्री राम जय राम जरूर बोल देना, क्योंकि हनुमान जी महाराज राम नाम के आदेश पर ही काम करते हैं। फिर छोटे बच्चे को पिला देना, नजर दोष लगे हैं या फिर कैसा भी रोगग्रस्त से पीड़ित है, रोगग्रस्त दूर हो जाते हैं। रोगी व्यक्ति को इसे पिलाने से रोगों में काफी आराम देखने को मिलते हैं। आप किसी प्रकार के संकट में जूझ रहे हैं तो संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, ये चौपाई का पाठ कर सकते हैं। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। संकट में फंसे हो तो तत्काल उसी टाइम हनुमान जी महाराज आपको संकट से उबार लेंगे। हनुमान चालीसा को छोटे मत समझना। हमने जीवन में कई बार हनुमान चालीसा का प्रयोग करके बहुत ऐसे हमने अपने जीवन में दुश्मन देखे जिन्हें हम जो छठी की दूध याद दिला चुके हैं। तो हनुमान चालीसा साधारण नहीं है, बस आपको हनुमान भक्त बनना भी जरूरी है और सात्विक होना जरूरी है जब तक हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। अगर कोई भी व्यक्ति अगर सिद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं, अपने शरीर में ऊर्जा बढ़ाना चाहते हैं, दिव्य दृष्टि प्राप्त करना चाहते हैं, भूत भविष्य वर्तमान जानना चाहते हैं किसी के, या फिर सिद्धि के माध्यम से किसी का भला करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबरदीन जानकी माता ये चौपाई का पाठ कर सकते हैं। जो लोग हनुमान जी महाराज की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहूं गुरुदेव की नहीं, ये चौपाई का पाठ कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को जो हनुमान जी महाराज के आप लोगों को तो चौपाई के बारे में बता दिया हूँ। हाँ, अभी पिछले टाइम में एक व्यक्ति ने हमें कमेंट किया कि गुरुजी हमारे जो है बुद्धि काफ़ी तीव्र नहीं है, अर्थात हम जो
पढ़ते हैं पुस्तक लेकिन भूल जाते हैं। गुरुजी हम स्कूल जाते हैं लेकिन हमारे जो याद करते हैं गुरुजी हमें जो पढ़ने के लिए जो भी दिया जाता है वो जल्द भूल जाते हैं। तो इसके लिए कोई वीडियो बना करके बताएं तो बताना चाहूँगा। आप जो हनुमान चालीसा के एक चौपाई नित्य जो है जपना शुरू कर देना। ये चौपाई कम से कम हो सके सुबह उठते हैं तब जब जपना है आपको, शाम के समय में, रात में सोने से पहले, तो आपकी बुद्धि तीव्र हो जाएंगे। ऐसे हनुमान चालीसा में लिखे हैं, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जबरदस्त पावरफुल ये चौपाई है। ये आपकी बुद्धि को कंप्यूटर जैसा फास्ट एवं तीव्र कर देंगे। बस एक बार सच्चे मन के साथ, पूरे विश्वास के साथ यह चौपाई आपको पढ़ना है। आपकी भी बुद्धि कंप्यूटर जैसा फास्ट हो जाएंगे। आप में से अधिकतर लोग कमेंट करके पूछते हैं। जो लोग अपने शरीर में बल प्राप्त करना चाहते हैं ऐसे व्यक्ति इस चौपाई का जाप करें। रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। इस चौपाई की जाप करने से क्या होता है, हमारे शरीर में अतुलित बल आ जाते हैं, बहुत ज्यादा बल आ जाते हैं। जो लोग निर्बल हैं, जो लोग चलने फिरने में असमर्थवान हैं, खाट में पड़े हुए रोगी हैं, अगर ऐसे रोगी भी इस मंत्र को पढ़ना शुरू कर दें तो इस मंत्र के प्रभाव से वो भी खाट से जो है उठ करके चलने में समर्थवान हो जाएंगे। आइए मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से कैसे हनुमान चालीसा के जो मंत्र इन्हें सिद्ध किया जाए, रामचरितमानस के कौन सी मंत्र को पढ़ने से आकस्मिक धन की प्राप्ति होता है, स्वयं माता लक्ष्मी धन की वर्षा करता है, ये वीडियो के आखिरी में बताऊंगा। सर्वप्रथम मैं आप लोगों को इसके सिद्ध करने के तरीका बता दूं तो मानस के दोहे हैं, चौपाई हैं, जो सोठा है, सबको सिद्ध करने का एक ही विधान है कि किसी भी शुभ दिन, कोई भी शुभ दिन हो, जैसे कि होली है, दीपावली है, नवरात्रि है, जो भी शुभ दिन, रात्रि के समय में 10 बजे के बाद में आपको अष्टांग हवन करना होता है। डरना मत, अष्टांग हवन कैसे करना वीडियो में ही बताऊंगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखना। अगर आप मंत्रों को सिद्ध नहीं करेंगे तो कितने भी जप कर लीजिए फिर तत्काल रिजल्ट नहीं मिलेंगे। अगर मंत्रों को सिद्ध करना नहीं चाहते तो इस मंत्र को लिख करके जो है आप भगवान शंकर जी को चढ़ा सकते हैं, इससे भी सिद्ध होंगे। लेकिन मैं आप लोगों को अष्टांग हवन बता रहा हूँ, बहुत ही आसान हवन है, फिर तत्काल दूसरे दिन से इस मंत्र का चमत्कार खुद दे सकते हैं। तो जिस भी कार्य के लिए जो भी मंत्र आप जपना चाहते हैं उसे नित्य जपना होता है और काशी की तरफ मुंह करके भगवान शंकर ने मानस की चौपाई है और जो क्या बोलते हैं अपने हनुमान चालीसा की चौपाई है, बजरंग बाण की चौपाई है, इन्हें मंत्र शक्ति प्रदान की है। काशी की तरफ मुंह करके जपते हैं तो तत्काल रिजल्ट मिलते हैं। भगवान ने काशी में जो चौपाई है रामचरितमानस के, हनुमान चालीसा के, बजरंग बाण की, सबको शक्ति प्रदान की, इसलिए काशी की तरफ मुंह करके जपने से ये जल्दी सिद्ध होते हैं, तत्काल रिजल्ट दिखाते हैं। अष्टांग हवन में क्या क्या सामग्री लगते हैं तो चंदन, कपूर, आदा, तिल, शुद्ध देसी घी, चीनी, अगर, तगर, कपूर, शुद्ध केसर, नागर मोथा, पंचमेवा, जौ और चावल, ये 8 चीज आपको लगती हैं। ये चीज नहीं तब भी आप जो है नॉर्मल हवन कर सकते हैं। नॉर्मल हवन में जैसे कि बेल आप ले सकते हैं, जो चावल है वो सब डाल करके, जो गांव में नॉर्मल हवन किए जाते हैं, शहर में जो गणेश पूजन के दौरान या फिर घर में सत्यनारायण की पूजन करते हैं जिसमें जो हम हवन तैयारी करते हैं वो भी आप बना सकते हैं। तो जिस भी उद्देश्य के लिए आपको जपना होता है उस उद्देश्य को आपको थोड़ा सा पानी आपको लेना है, हाथ में जल लेना है कि हे भगवान मैं इस कार्य के लिए आपके ये मंत्र जप करूँ, संकल्प लेना होता है। चले मैं आप लोगों को क्या बोलते हैं रामचरितमानस के सिद्ध मंत्र बता रहा हूं जिस मंत्र से आकस्मिक धन की प्राप्ति होती है, माता लक्ष्मी खूब सारे धन बरसाते हैं। सर्वप्रथम तो आप में से अधिकतर लोग बोलते हैं गुरुजी हम मस्तिष्क की पीड़ा से परेशान रहते हैं तो इससे छुटकारा पाने का मंत्र बताना। तो जबरदस्त पावरफुल मंत्र बता रहा हूं, ये मंत्र नोट करके रखना। हनुमान अंगद रण गाजे हाक सुनत रजनीचर भागे। फिर से सुन लीजिए, हनुमान अंगद रण गाजे हाक सुनत रजनीचर भागे। ये रामचरितमानस के जबरदस्त पावरफुल मंत्र, कैसा भी मस्तिष्क का पीड़ा हो अगर इस मंत्र को सिद्ध कर लेते हैं, बस 108 बार आपको नॉर्मल हवन करना होता है। हवन में ये मंत्र पढ़ करके हवन कीजिए, डालिए, मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। फिर ये मंत्र सिद्ध हो जाते हैं तो डेली के जब भी टाइम मिले गुनगुनाना शुरू कर दीजिए और ये मंत्र बोल करके अगर किसी के अगर माथे में पीड़ा हो रही है तो छूना है, तत्काल उसी टाइम उनके दर्द दूर हो जाएंगे। अगर स्वयं की पीड़ा है मस्तक पे तो आप अपने स्वयं के मस्तक को रख करके बस 21 बार ये मंत्र पढ़ना और छू लेना, बिल्कुल ही मस्तिष्क की पीड़ा दूर हो जाएंगी। फिर किसी के और भी पीड़ा हो रही है, आप उसे दूर करना चाहते हैं, उसे छू नहीं सकते तो एक काम करना, एक आपको लोटे में पानी रखना है, उसमें 21 बार ये मंत्र पढ़ करके फूंक मार देना, पिला देना, कैसा भी पीड़ा है वह दूर हो जाती है। खोई हुई वस्तु वापस पाने के लिए, जैसे कि खोई हुई वस्तु में मान है, सम्मान है, धन है, दौलत है, बहुत से लोगों के पैसे चोरी हो जाते हैं, वापस प्राप्त नहीं हो पाते हैं। ऐसे व्यक्ति अगर चाहते हैं कि उनके खोई जो पैसे हैं उन्हें वापस प्राप्त
प्राप्त हो जाए। तो ऐसे व्यक्ति ये चौपाई जरूर पढ़ना। जो है रामचरितमानस की ये चौपाई पढ़ने से बिल्कुल ही खोई हुई वस्तु पुनः वापस हमें मिल जाते हैं, खोई हुई मान सम्मान भी मिल जाते हैं, धन दौलत भी मिल जाते हैं। गई बहोर गरीब निवाजू सरल सबल साहिब रघुराजू। एक बार फिर से सुन लीजिए, गई बहोर गरीब निवाजू सरल सबल साहिब रघुराजू। ये पढ़ने से खोई वस्तु हमें पुनः प्राप्त हो जाते हैं। बहुत से लोग हमारे वीडियो में इस वजह से आए हैं हमारे टाइटल देख करके लक्ष्मी प्राप्ति करने के लिए। लक्ष्मी प्राप्ति करने के लिए श्री रामचरितमानस की मैं जो चौपाई बता रहा हूँ, इस चौपाई को जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपकी अध्यात्म उन्नति होगा, उतना ज्यादा आप धनवान बनेंगे, आपके घर में तेजी से धन आएंगे, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। ये चौपाई जितना ज्यादा जपेंगे उतना ज्यादा आपके अध्यात्म उन्नति होगा। और यकीनन माने यह चौपाई स्वयं सिद्ध है, माता लक्ष्मी ना चाहते हुए भी आपके घर में आएंगे, आपको धन देंगे, आपके घर को धन दौलत से परिपूर्ण करेंगे। स्वयं रामचरितमानस को भगवान शंकर का आशीर्वाद प्राप्त है। अगर रामचरितमानस की कोई भी मंत्र उठा करके पढ़ते हैं वह तत्काल रिजल्ट देना शुरू करते हैं। तो लक्ष्मी प्राप्ति करने के मंत्र है, जिमी सरिता सागर महु जाही जदपि ताही कामना नाही, तिमि सुख संपत्ति बिन्ही बोलाए धर्मशील पही जाही सुभाए। ये मंत्र जितना ज्यादा जपेंगे उतना ज्यादा आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और हमने जितने भी श्री रामचरितमानस की चौपाई बताए हैं ये सब हम अपने वीडियो में भी शो कर रहे हैं, आप हमारी स्क्रीन में भी देख सकते हैं। एडिटर को हम बोल दे रहे हैं लिखने के लिए। संपत्ति प्राप्ति करने के लिए आखिरी बता रहे, इसके बाद फिर मैं वीडियो समाप्त करूंगा। बहुत से लोग जो है ऐसे संपत्ति प्राप्त करना चाहते हैं जो कि उन्हें जो मरते दम तक काम आए अर्थात समाप्त न हो। तो अगर आप भी ऐसे संपत्ति प्राप्त करना चाहते हैं और ऐसे संपत्ति धर्म कार्यों में लगाना चाहते हैं तो ये चौपाई जरूर पढ़ना। बिल्कुल ही अगर आप गरीब हैं तो कुछ दिनों के बाद में आप खुद देखना धीरे धीरे धनवान बनना शुरू हो जाएंगे, या फिर भगवान की कृपा हो जाए तो फिर तत्काल भी व्यक्ति बन सकते हैं, लेकिन आपको मेहनत जरूर करना है। जे सकाम नर सुनहि जे गावहि सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। फिर से सुनिए, जे सकाम नर सुनहि जे गावहि सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। ये रामचरितमानस के जबरदस्त पावरफुल सिद्ध चौपाई है धन प्राप्ति करने के लिए। आशा करता हूं कि श्री रामचरितमानस के हनुमान चालीसा के सिद्ध चौपाइयों के बारे में दोहा सोठा एवं जितने भी आपके मन में जो डाउट हैं सभी का एक मैं वीडियो बना करके जानकारी शेयर की हूँ। यह जानकारी आपके जीवन में कल्याणकारी साबित जरूर होंगे, में साबित जरूर होंगे। आज से भी आप भी जो है एक चौपाई जरूर पढ़ना शुरू कर दीजिए। जिस भी कामना को लेकर के जो भी चौपाई का जाप करेंगे बिल्कुल ही वह कामना की पूर्ति होगा। संकट में है, संकट से तत्काल छुटकारा मिलेंगे। धन की कामना को लेकर के जपेंगे तो धन की कामना की पूर्ति होगा। अगर कोई भी और आपके मन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ही पूछें, आपकी मदद की जाएगी। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही इसे अपने दोस्तों यारों में आगे जरूर शेयर करना ताकि उन्हें भी यह जानकारी प्राप्त हो। धन्यवाद दर्शकों, नमस्कार।